हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ पुलिस में रीजनिंग दोस्तों देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों रीजनिंग यदि आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही ईजिली आप एग्ज़ाम को क्रैक करके अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों तो रीजनिंग में दोस्तों आप लोग जो रीजनिंग में क्या क्या पूछे जाएंगे, मौखिक और आकृति वर्गीकरण, दृश्य स्मृति पूछे जाएंगे, स्थानीय दृश्यावलोकन पूछे जाएंगे, सामान्यताएं और अंतर पूछे जाएंगे, भेदभाव, विश्लेषण, शाब्दिक श्रृंखला, निर्णय लेना, अवेंडेंट आंकड़े, कोडिंग और डिकोडिंग पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सीजी पुलिस कांस्टेबल में सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, विश्लेषण योग्यता और अंक गणित के भी सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों तो इन सभी के मैं डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारे चैप्टर वाइज मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। दोस्तों तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे मौखिक और आकृति वर्गीकरण। इट मीन्स आप यहाँ पे अंग्रेजी में भी देख सकते हैं दोस्तों, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आज मैं आपको क्लासिफिकेशन में दोस्तों क्लासिफिकेशन का क्लास कराऊंगा। सबसे पहले वीडियो जो है दोस्तों क्लासिफिकेशन से रिलेटेड रहेगा यहाँ पे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों क्लासिफिकेशन का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी साथियों रेडी हो जाइए, रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो चुका है। यार डिफेंस क्लास में दोस्तों आपको बहुत सारे जितने भी ऊपर पॉइंट मैंने डिस्कशन कराए हैं रीजनिंग में दोस्तों आप लोगों को इन सभी से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मौखिक से लेकर डिकोडिंग और कोडिंग तक को पूछे जाएंगे रीजनिंग के माध्यम से। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए दोस्तों, आप लोगों को इसमें मैं पूरा डिस्कस कराऊंगा। सबसे पहली क्लास है दोस्तों रीजनिंग की क्लासिफिकेशन देखेंगे। दोस्तों क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है ओड वन आउट, यानी कि दोस्तों अलाइक, यानी जो सबसे अलग हो। इट मीन्स वही आपका दोस्तों आंसर होगा। अलाइक बोले तो सबसे अलग दिखेगा। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन रहेगा उसको आप 3 टाइप से देखेंगे या फिर 3 टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला है वर्ड टाइप, दूसरा है नंबर टाइप, तीसरा है अल्फ़ाबेटिक टाइप। दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल जो है वर्ड टाइप में। जैसे कि यहाँ पे पूछे जाएंगे आप लोगों को माउस, कीबोर्ड, सीपीयू या फिर मोबाइल। तो दोस्तों इन चारों में बताइए कि इन चारों में सबसे डिफरेंट कौन है। यहाँ पे सबसे डिफरेंट कौन है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों देखिए माउस, कीबोर्ड, सीपीयू ये जो है दोस्तों सभी कंप्यूटर के पार्ट हैं, ये सभी कंप्यूटर के पार्ट है। बट मोबाइल जो है यहाँ पे डिफरेंट है। दोस्तों मोबाइल जो है आप यहाँ पे डिफरेंट है, तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक टाइप तो ये भी हो गया क्लासिफिकेशन का। ये कौन सा टाइप हो गया, ये वर्ड टाइप हो गया। दोस्तों अब सेकंड में यहाँ पे देखेंगे नंबर टाइप। दोस्तों जैसे कि 16, 27, 64 या फिर 256। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो ये 16 का क्यूब है, ये 27 का क्यूब है, ये 64 का क्यूब है। दोस्तों ये 256 का है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जैसे कि इसको 4 से 4 गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो 16 आएगा। उसी प्रकार इसको भी, तो इन सभी में दोस्तों सबसे जो डिफरेंट क्या है, ये जो है 27 हो जाएगा। तो ये जो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सबसे यूनिक यही है, सबसे अलग है। दोस्तों तो यदि आपको मैं पढ़ाने के दौरान कुछ डाउट हो या फिर कुछ भी पूछना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स जो है आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। दोस्तों यही सभी समझ में आ गए ना। यहाँ पे सबसे अब लास्ट में चलते हैं अल्फ़ाबेटिक वाले में। दोस्तों यानी इसमें अल्फ़ाबेटिक में कैसे पूछे जाएंगे आप लोगों को
क्लासिफिकेशन जो है जैसे कि ABCDEF या IM। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि अभी तक आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा तो बिल्कुल बताइएगा दोस्तों, कुछ डाउट हो तो भी बताइएगा। तो इसका जो है दोस्तों AB जो है सीक्वेंस वाइज चल रहा है, AB फिर CD फिर E फिर F, उसके बाद दोस्तों IM आ गया। तो दोस्तों ये डिफरेंट है, I के बाद क्या आता है? J आता है दोस्तों, I के बाद J आता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा IM हो जाएगा। क्लासिफिकेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सबसे यूनिक डिफरेंट और अलग दिखे, एक सीक्वेंस से हट के दिखे, वो आपका आंसर रहेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि दिए गए उत्तरों में विषम शब्द युग ज्ञात कीजिए दोस्तों। यदि हाँ इन सभी में कुछ डाउट हो तो फिर आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से पढ़ाऊँगा, फिर से बताऊँगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, कमेंट बिल्कुल करिएगा। यदि माइंड में क्लियर है तो भी बताइएगा, नहीं क्लियर रहेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड और लेके आऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, फाइंड द ओड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। नीचे दिए गए उत्तरों में से विषम शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट हमारा है खेल, मैदान, सिनेमा, स्क्रीन, नाटक, मंच, रबड़ मिटाना। तो दोस्तों इनमें सबसे डिफरेंट क्या है? क्या है सबसे डिफरेंट? जो इस क्वेश्चन में सबसे अलग क्या दिख रहा है? जो चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें सबसे जो है डिफरेंट क्या है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा खेल मैदान दोस्तों, जो खेल मैदान में खेला जाता है। सिनेमा जो है दोस्तों, सिनेमा जाते हैं किस में देखते हैं? स्क्रीन में देखते हैं। नाटक जो है दोस्तों मंच में किया जाता है। रबड़ जो है दोस्तों मिटाया जाता है दोस्तों, रबड़ से यहाँ पे रबड़ मिटाना है। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट कार्य बता दिए, ये सबसे अलग है दोस्तों। जो रबड़ है दोस्तों मिटाना है दोस्तों, रबड़ जो है वो सबसे अलग दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रबड़ हो जाएगा दोस्तों। ये चौथा में के जो ये चारों में के जो है दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू, इन सभी में दोस्तों सबसे डिफरेंट कौन सा है? सबसे डिफरेंट जो रहेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू दिया गया है। तो दोस्तों हिंदी जो है हमारा इंडियन लैंग्वेज है, तमिल भी इंडियन लैंग्वेज है, पंजाबी हमारा इंडियन लैंग्वेज है, बट उर्दू इज़ द नॉट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज दोस्तों। उर्दू जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है। तो ये जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा उर्दू। उर्दू जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें। यदि कुछ डाउट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आप ये ना सोचिए कि वीडियो में मैं कमेंट करूंगा रिप्लाई नहीं आएगा दोस्तों, जितना कमेंट करेंगे उतना रिप्लाई आएगा। हम 24/7 आवर्स आप लोगों के लिए एक्टिव रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, न्यूरोलॉजिस्ट, शिक्षाविद, तो इन सभी में सबसे यूनिक कौन है दोस्तों, डिफरेंट कौन है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करिए, अपना आंसर जो है दोस्तों बताइए। क्लासिफिकेशन जो है एकदम माइंड का गेम है दोस्तों। रीजनिंग में थोड़ा सा सेंस लाना पड़ता है और प्रैक्टिस की ज़रूरत रहता है दोस्तों। रीजनिंग इज़ नॉट हार्ड फॉर एनी स्टूडेंट। तो दोस्तों रीजनिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी नंबर जो है आपके हाथ में रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डिस्कशन कर लेते हैं। समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, न्यूरोलॉजिस्ट, शिक्षाविद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है मैं बताता हूँ दोस्तों, यदि मालूम है तो कमेंट करिए। देखते हैं दोस्तों आपके कमेंट और जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर मैच होता है कि नहीं होता है दोस्तों। तो जो है समाजशास्त्र है दोस्तों, अर्थशास्त्र है और शिक्षाविद है,
ये तीनों जो है दोस्तों जो है सामाजिक विज्ञान के जो है दोस्तों सब्जेक्ट्स हैं। ये सभी जो है दोस्तों सामाजिक विज्ञान से जो है रिलेट करते हैं यहाँ पे। लेकिन बट जो न्यूरोलॉजिस्ट है ये जो है न्यूरोलॉजिस्ट है वो साइंस से रिलेट करते हैं दोस्तों। साइंस के ये है सब्जेक्ट है दोस्तों, साइंस से रिलेट करते हैं। यदि कुछ डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। ये जो है वो साइंस से रिलेट करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट जो है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों पौधा, फूल, कुर्सी, सोफ़ा, चेहरा, आँख और वृक्ष, तना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यदि अभी तक समझ में आ रहा होगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ तब तक आप इसका राइट आंसर ईजिली तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पौधा जो है दोस्तों पौधे से ही फूल आता है। कुर्सी सोफ़ा जो है दोस्तों डिफरेंट लग रहे हैं यहाँ पे। चेहरा जो है दोस्तों आपके चेहरे में ही आपके आँख लगे हुए हैं, ना कि आपके जो है पैर में आपके आँख लगे हुए हैं। और वृक्ष, तना दोस्तों वृक्ष में ही तना रहता है, तो ध्यान रखिएगा। इतना मैंने बता दिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर दिए आप लोग, कुर्सी और सोफ़ा दोस्तों। कुर्सी और सोफ़ा जो है दोस्तों दोनों सीटिंग है दोस्तों, दोनों सीटिंग से आते हैं, यानी कि दोस्तों इसको बैठने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं पौधा, चेहरा, तना जो है दोस्तों सिमिलर है, बट कुर्सी सोफ़ा इट इज़ डिफरेंट। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कुर्सी और सोफ़ा। यदि आपको दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF जो है इसका मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए उत्तरों में विषम शब्द युग ज्ञात कीजिए दोस्तों। यहाँ पे कैनल है, स्टेबल है, लॉक है, डेन है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रीजनिंग जो है दोस्तों समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलिएगा। क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही एकदम इजी है बोले तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से, मैं इजी कर देता हूँ। कैनल जो है दोस्तों कुत्ता घर होता है, जो वहाँ जहाँ पे कुत्ता रहते हैं, छोटा सा घर बना के मतलब कुत्ते के लिए बनाया जाता है, वो जो दोस्तों कैनल कहलाता है, कुत्ता घर कहलाता है। और जो स्टेबल रहता है जो अस्तबल मतलब कि जहाँ पे घोड़ा को रखा जाता है। और लॉक जो है दोस्तों यहाँ पे सबसे डिफरेंट लग रहा है। और डेन जो है दोस्तों जो मतलब जो सियार रहते हैं, या इट मीन्स फॉक्स जो रहते हैं ना, यानी जो रहने के ही स्थान को डेन बोला जाता है। तो इन सभी में दोस्तों जो है कॉमन है कैनल, स्टेबल एंड डेन। इन तीनों में दोस्तों जो है कॉमन है क्या, तीनों कॉमन है। लेकिन सबसे डिफरेंट क्या है, ये ताला है दोस्तों। जो लॉक है, ये लॉक जो है डिफरेंट है। ये जो लॉक कहाँ लगता है आप लोगों को मालूम है, ताला कहाँ पे लगाया जाता है। तो ये सभी जो है डिफरेंट है दोस्तों इनमें। तो इनमें क्या डिफरेंट है, लॉक दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, यदि अभी तक यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो। दोस्तों इसका जो राइट आंसर यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्ट लाइक दैट दिस इज क्वेश्चन सेम आर जस्ट बिकॉज प्रीवियस। इसमें दोस्तों अगला जो है यहाँ नीचे से समझते हैं इसको। नृत्य है जो दोस्तों, नृतक जो है नृत्य करता है। कला जो है कलाकार दिखाता है दोस्तों। गीत को गाया जाता है, जो गायक है वो गीत गाता है दोस्तों। बाग बगीचा, इसमें दोस्तों सबसे डिफरेंट क्या है आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे दोस्तों। नृतक के द्वारा नृत्य दिखाया जाता है, कलाकार के द्वारा कला दिखाया जाता है, गायक के द्वारा गीत गाया जाता है दोस्तों। बगीचा और बाग, ये दो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट है।
यहाँ पे इंग्लिश में समझते हैं। डांसर जो है डांस करता है, आर्टिस्ट जो है जो आर्ट दिखाता है दोस्तों, सिंगर जो है सॉन्ग गाता है। लेकिन जो गार्डनर है, यहाँ पे जो गार्डनर है वो गार्ड नहीं करता है, गार्डन को गार्डनर जो है गार्ड नहीं करता है। यहाँ पे मान लो दोस्तों बागवानी आता है, जो बगीचा है तो इसका जो है बागवानी आता है, यानी ये जो है डिफरेंट है दोस्तों। बाग जो है यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी सबसे डिफरेंट यहाँ पे है बाग, यानी कि आपका फर्स्ट जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि इतने में आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा, कुछ कन्फ्यूजन रहेगा, या अभी तक जो है क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को कैसे बनाते हैं ये ट्रिक नहीं जानते हैं या नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो कमेंट करिएगा दोस्तों। एक बार आप समझ जाएंगे, 1 सेकंड दिमाग लगाएंगे, तुरंत फट से आंसर आएगा दोस्तों। इसी को रीजनिंग बोला जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, इसमें ट्रिक को समझा जाता है। यहाँ पे एक और दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। गांधीनगर, रांची, कोहिमा, असम। दोस्तों इसमें आप डिफरेंट खोजिए, इनमें सबसे डिफरेंट क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सबसे डिफरेंट क्या है दोस्तों? गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गुजरात की राजधानी है। रांची की राजधानी क्या है दोस्तों? झारखंड है। उसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कोहिमा की राजधानी क्या है। यहाँ पे सबसे डिफरेंट जो है दोस्तों असम है। असम की राजधानी, असम एक स्टेट है दोस्तों, और ये सभी जो है कैपिटल है यहाँ पे। ये सभी जो है गांधीनगर, रांची, कोहिमा, ये सभी जो है कैपिटल है दोस्तों, यानी राजधानी है। और जो असम है यहाँ पे, जो असम है वो है आपका जो है एक स्टेट है। तो सबसे डिफरेंट इसमें क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का असम जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कुछ डाउट रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यह जो दोस्तों क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट है। यदि क्वेश्चन और ट्रिक जो है समझाने का, पढ़ाने का समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। रीजनिंग जो है आप लोगों के लिए ईजिली कर दूँगा। यहाँ पे अगले जो है एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं। हिंसक, नीला, हरा, सफ़ेद। तो दोस्तों इनमें सबसे डिफरेंट क्या है? एकदम इजीली क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले लो लेवल से सीखेंगे, उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन में हाई लेवल का भी क्वेश्चन ऐड करूँगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, हिंसक जो है सबसे अलग दिख रहा है इसमें, जस्ट बिकॉज नीला, हरा, सफ़ेद इट इज़ कलर नेम, बट हिंसक इज़ अ वायलेंट आप समझ सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए सब में दोस्तों डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक, कार, बस, चर्च, स्मारक। तो दोस्तों जो काम तालाब का है वो झील का भी है, जो पिस्टल का काम है वो बंदूक का भी काम है, कार का जो काम है वही बस का भी काम है दोस्तों। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है? चर्च और स्मारक। ये दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? चर्च दोस्तों वहाँ वो स्थान है जहाँ पे हम प्रे करने जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि मंदिर रहता, गुरुद्वारा रहता या फिर मस्जिद रहता स्मारक के जगह पे, तो ये क्वेश्चन जो है इसके दोस्तों राइट रहता। बट यहाँ पे क्या आ गया है? स्मारक आ गए, इसलिए जो दोस्तों हमारा राइट आंसर स्मारक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तैराकी, नौकायान, गोताखोरी या फिर ड्राइविंग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ड्राइविंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विमिंग, सोलिंग, डाइविंग या फिर ड्राइविंग। तो दोस्तों ये सभी जो है तैराकी, नौकायान या गोताखोर, तीनों जो है दोस्तों किससे रिलेट करते हैं? वाटर से रिलेट करते हैं दोस्तों। बट ड्राइविंग दोस्तों रोड पे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ड्राइविंग, राइट आंसर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज दिस इज डिफरेंट ऑफ टू आवर ऑप्शंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए उत्तरों में से विषम शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो यहाँ पे देखिएगा, ये भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से इसका उत्तर आप लोग जान पाओगे। दोस्तों जंगल, वन, लकड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों जो है दोस्तों सिमिलर है। जंगल में दोस्तों पेड़ रहते हैं, मतलब देखा जाए तो यह क्वेश्चन जो है निर्जीव और सजीव से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पे पशु जो है निर्जीव नहीं है, वो जीवित रहता है। तो ये जो है दोस्तों सबसे जो है अलग है, डिफरेंट है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पशु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भूकंप, तूफान, सूखा, विस्फोट। तो इनमें सबसे डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, बिल्कुल बताइएगा और वही हमारा जो है आंसर रहेगा, वही जो है हमारा आंसर रहेगा। तो भूकंप, तूफान, सूखा और विस्फोट, इनमें सबसे देखेंगे तो भूकंप, तूफान और सूखा, ये सभी जो है दोस्तों नेचुरली थिंग्स है। भूकंप जो है नेचुरली होता है, तूफान जो है नेचुरली आता है, सूखा जो है दोस्तों ड्रॉट्स, ये भी नेचुरली होता है। बट विस्फोट किसी मनुष्य के द्वारा किया जाता है। समझ गए दोस्तों। तो ये जो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विस्फोट, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतने में यदि आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा कोई भी क्वेश्चन में, तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या सब्सक्राइब कर दिए हैं, उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन लोगों को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस से रिलेटेड आप लोगों को रीजनिंग, मैथ और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को चैनल के द्वारा बिल्कुल पढ़ाया बताया जाएगा। कैसे क्या क्या ट्रिक्स लगते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। या फिर छत्तीसगढ़ पुलिस में कोई भी न्यू अपडेट्स आते हैं तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले पता चलेगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। भेड़िया, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी। दोस्तों इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइए। भेड़िया, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप बताइएगा। पहले एक मिलाते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भेड़िया, कुत्ता, लोमड़ी, ये सभी जो है दोस्तों, ये तीनों, बिल्ली को छोड़ के इन तीनों दोस्तों, भेड़िया, कुत्ता, लोमड़ी, ये सभी जो हैं डॉग्स के प्रजाति के हैं। दोस्तों डॉग प्रजाति के हैं भेड़िया, कुत्ता और लोमड़ी जो हैं। बट बिल्ली दोस्तों कैट है, यानी बिल्ली के प्रजाति में कौन सा आएगा आपको, जैसे टाइगर आ गया दोस्तों, लायन आ गया, ये सभी जो हैं बिल्ली प्रजाति में आ जाते हैं। और भी बहुत सारे आते हैं बिल्ली प्रजाति में। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा उतना डीपली नहीं चलेंगे, बस एग्जाम्पल समझने के लिए रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संगम, समागम, विकिरण, एकाग्रता। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों विकिरण हो जाएगा। विकिरण राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संगम, समागम, एकाग्रता जो है क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों संगम जो है दोस्तों एक मेल मिलाप को संगम बोला जाता है। समागम जो है दोस्तों एक शांत जगह या फिर जहाँ पे साधुएं रहते हैं उस जगह को बोला जाता है। और एकाग्रता यानी दोस्तों जहाँ पे ध्यान किया जाता है, जहाँ पे ध्यान लगाया जाता है। ये सभी जो है तीनों दोस्तों एक सिमिलर है। और इसका जो है सबसे डिफरेंट इसमें थर्ड पॉइंट है, थर्ड ऑप्शन है विकिरण। दोस्तों सूर्य के प्रकाश से एनर्जी को, जो ऊर्जा जाती है उसको विकिरण बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो है सिंह, बकरी, कछुआ या फिर सेंटूर,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सोच रहा हूँ यह क्वेश्चन आप लोगों को दूँ, आप लोग इसका आंसर बताएंगे करके दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 आएगा तो इसमें जो है डिस्कस करेंगे, वो वाले अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में बता देता हूँ, सिंह, बकरी, कछुआ, सेंटूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं कि न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों यहाँ पे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में दोस्तों रीजनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है और ज्वाइनिंग के लिए, अच्छा नंबर खींचने के लिए रीजनिंग और मैथ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जनरल नॉलेज तो कोई भी बना लेता है, पढ़ लेता है। रीजनिंग में दोस्तों आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्हीं सभी टॉपिक्स से आते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कि न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।